अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिनी कपकेक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने में बहुत मज़ा आता है और ये बहुत क्यूट से बहुत मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम्स बटर है मेरे पास, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप के बराबर है। और 100 ग्राम्स मैंने शुगर ली है, पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अगर आप कप में मेजर करेंगे तो आधा कप शुगर ले लीजिएगा, उसको प्लस कर दीजिएगा 2 टेबल स्पून। और ये आपने शुगर ले लेनी है। इसके साथ इसको हमने बीट करना है अच्छी तरीके से और 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम बीट करेंगे ताकि अच्छा फ्लफ़ी सा मिक्सचर हो जाए इसका। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट ही बस इसको मैंने विप्ट किया है अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा। तो अंडे मैंने लिए हैं 2 अदद और एक एक करके इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले एक अंडा ऐड करेंगे, इसको विप्ट करेंगे अच्छी तरीके से, बीट करेंगे अच्छी तरीके से, फिर दूसरा अंडा ऐड करेंगे। और अंडा ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसको क्या कहते हैं बीट करना होता है, बहुत हल्का सा ही बीट करना होता है। साथ साथ मैंने वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, मिक्सचर बहुत अच्छा सा यकजान सा हो जाए। तो देखिए बस इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके ब्लेड्स हटा देंगे मशीन के और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। लेवल ले लीजिएगा, ज़्यादा भर के नहीं लीजिएगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 100 ग्राम्स के बराबर, कप में मेजर करेंगे 1 कप के बराबर है। 1 कप लेंगे आप और उसके अंदर से 2 टेबलस्पून माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 कप जो होता है 125 ग्राम्स के बराबर का होता है। तो आप उसके अंदर से 2 टेबलस्पून माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा 100 ग्राम्स। वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्सचर आपका इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, कपकेक्स के लिए मैंने इधर लिया है पाइपिंग बैग और इसके अंदर ये सारा मिक्सचर मैं फिल कर लूँगी ताकि आसानी हो जाए कपकेक्स को फिल करने में। तो सारा मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ऊपर से इसके टिप जो है हम इसको काट देंगे कैंची की मदद से। और इधर मैंने ले ली है कपकेक की ट्रे। ये मिनी कपकेक की ट्रे आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसकी लाइनिंग्स भी मिल जाती हैं। छोटे छोटे से कपकेक से पार्टीज़ वगैरह में आप लोग बना सकते हैं ये, और चाहे तो वैसे ही बना लें और इतने क्यूट लगते हैं। आप अपने बच्चों को ऐड कर सकते हैं, जब भी ये बना रहे हों बच्चों को शामिल कर लें, इसको फिल करने के लिए शामिल कर लें। बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे इसे बना के। तो ये लाइनिंग्स देंगी और ये इजीली मिल जाती हैं मार्केट से। अच्छा, अब हम इसको फिल कर लेंगे और इसको आपने ऊपर तक नहीं फिल करना है, थोड़ी सी जगह छोड़िएगा ताकि ये मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप इसको फिल कर देंगे तो ये बाहर निकल आएंगे और इसका शेप भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने बस इसको छोड़ा है कपकेक की लाइनिंग को। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से बस आपने फिल कर देना है। और ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक। और नीचे की रॉड ही ऑन करेंगे, बस सेंटर में मिडल रैक पे रखना है। तो देखिए बस ये 15 मिनट में बेक होकर तैयार हो गए थे और ये बहुत ही मज़ेदार क्यूट से लग रहे थे। अच्छा, इसको मैंने ठंडा कर लिया था। इस तरह की जो ट्रेज़ हैं ये 2 बैच मेरे तैयार हुए थे, मतलब एक के अंदर 2 दर्जन होते हैं, तो ये 4 दर्जन बन के तैयार हो गए थे। 44 टोटल बन के तैयार हुए थे और ये ढेर सारे बन जाते हैं थोड़े से ही बैटर में, और जो कि बहुत क्यूट लगते हैं। ठंडे हो जाएं तो आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं ताकि ये ड्राई ना हो, क्योंकि छोटे से हैं और जल्दी ड्राई हो सकते हैं। आजकल मौसम भी ऐसा चल रहा है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।